तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। ट्रू डीमन के एपिसोड 11 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जियोन जो होता है वो डीमन मॉन्क के बारे में वहां पर एक बुक पढ़ रहा होता है जिसमें उसे पता चलता है कि 3 तरह की स्पिरिट्स होती हैं और उनमें से कौन सी सबसे ज्यादा पावरफुल होती है। और इसी के साथ ही वो अपनी मॉन्क को वहां पर नीचे भेजा होता है जिससे उसे एंट्रेंस का पता चल सके, क्योंकि वहां पर नीचे अंडरग्राउंड जाने का रास्ता उसे पता नहीं होता। तो फिर साथ उसे पता चलता है कि यहीं पर एक राज को ओपन करने की वजह से नीचे का डोर जो है वो ओपन हो जाएगा। तो इसी के साथ ही वो सोच रहा होता है कि मुझे जहां पर अपनी स्पिरिट को और भी ज्यादा पावरफुल बनाना होगा। ये वैसे तो काफी ज्यादा काम किया, लेकिन फिलहाल के लिए इसने लेडी सियोके पर काम नहीं किया था, जिसकी वजह से ये काफी बड़ी टेंशन की बात है। अगर ये इवल मॉन्क जो है ये यहाँ पर लेडी सियोक को नहीं मार सकता, इसका मतलब यह है ये गार्ड कैम को भी नहीं मार सकता। और अगर मैं गार्ड कैम को नहीं मार सकता तो फिर मैं यहाँ पर काफी बड़े में खतरे में हूँ। तो ऐसा क्यों हुआ होगा? मुझे लगता है कि उन दोनों की मार्शल आर्ट्स हायर है, क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ पर गोचान के ऊपर इवल मॉन्क को यूज किया था। तो डीमन मॉन्क जो था गोचान के ऊपर सही से काम कर रहा था, उसने उसको बड़ी आसानी के साथ जकड़ लिया था और उसे मारने वाला था। वो लगता है कि मुझे यहाँ पर अपनी स्पिरिट को यानी अपने डीमन मॉन्क को और भी ज्यादा पावरफुल बनाने की जरूरत है। और इसी के साथ ही जब वो अगले पेज को खुलता है तो उसके ऊपर लिखा होता है कि यहाँ पर एक ग्रीन कलर की स्पिरिट होती है। तो जो स्पिरिट ग्रीन कलर की होती है वो बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। वो इतनी पावरफुल होती है कि वो किसी मार्शल आर्टिस्ट को बड़ी आसानी से मार सकती है। ये पढ़ने के बाद वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि इसका मतलब यह है कि अब मुझे यहाँ पर एक ग्रीन कलर की स्पिरिट की जरूरत है। और साथ ही वो बुक को बंद करता है और कहता है कि चलो फिलहाल के लिए यहाँ पर अंडरग्राउंड में चलते हैं, क्योंकि उसने दरवाजा ओपन कर लिया होता है। तो वो वहां पर एक लालटेन पकड़ता है और वहीं पर सीढ़ियां उतरते हुए नीचे की तरफ जाता और कहता है कि सबसे पहले जाकर पैट्रियार्च की सील और साथ में सीक्रेट मैनुअल ढूंढते हैं। तो सीढ़ियां उतरते हुए वो नीचे की तरफ जा रहा होता है। तो वो जो चैम्बर होता है वो काफी ज्यादा गहराई में बनाया गया होता है, वहां पर काफी सारी सीढ़ियां होती हैं, वहीं पर उसे भी अंत दिखाई नहीं दे रहा होता। तो वो कहता है कि पता नहीं कौन जहां पर इतनी गहराई में खुदाई करता रहा और जाकर इतनी सीढ़ियां बनाई है, जो कि इतनी ज्यादा गहराई में अंडरग्राउंड टनल बनाने की क्या जरूरत थी। मुझे लगता है कि वो सीक्रेट मैनुअल जो कुछ ज्यादा ही खास होगा, जिसकी वजह से सभी लोग उसके पीछे लगे हुए हैं। और इसी वजह से इनके मैनर मास्टर ने भी इतनी ज्यादा मेहनत करने के बाद कुछ यहाँ पर इस जगह के ऊपर छपाया हुआ है। लेकिन मेरे पास यहाँ पर खोने को कुछ भी नहीं है और अगर मुझे यहाँ पर वो मिल जाए तो मुझे फायदा ही हो जाएगा। मैं देखना चाहता हूँ कि उस सीक्रेट मैनुअल के अंदर ऐसा क्या है जो कि मेरे काम आ सकता है, क्योंकि फिलहाल के लिए मेरा डीमन मॉन्क जो है वो भी गार्ड कैंप के ऊपर काम नहीं करेगा। तो फिर मुझे यहाँ पर सीक्रेट मैनुअल की जरूरत पड़ेगी, मुझे कुछ मार्शल आर्ट्स की टेक्निक की जरूरत है। फिर साथ उसके सामने वहां पर एक गेट अपीयर होता है। तो हमारा जो जियोन होता है वो जाकर उस दरवाजे को खोलता है और अंदर आ जाता है। जैसे वो अंदर आता है वहां पर उसके सामने 4 दरवाजे होते हैं। तो वो कहता है कि जहां पर उनकी मेमोरीज के मुताबिक उस इवल स्पिरिट ने जो बताया था कि वहां पर चौथे दरवाजे के पीछे वो सीक्रेट मैनुअल सील पड़ी हुई है, तो मुझे चौथे दरवाजे के अंदर ही जाना होगा, बाकी के दरवाजों के अंदर नहीं जाते। और इसी के साथ ही वो डायरेक्टली 4th डोर को ओपन करता है और उसके अंदर जाता है। तो वो बिल्कुल एक एम्प्टी स्पेस होती है, वहां पर एक बड़ा सा मेन हॉल होता है। तो वो इस बात से काफी हैरान होता है और कहता है कि ये क्या हो रहा है यहाँ पर, ये तो बिल्कुल खाली है। लेकिन जैसे वो थोड़ा सा आगे बढ़ता है उसका पाँव जो होता है वो एक टाइल के ऊपर पड़ता है जो कि दब जाती है। वो एक ट्रैप टाइल होती है और इसी के साथ ही ऊपर से एक बड़ा सा पत्थर जो होता है उसके ऊपर गिरता है। तुम्हारा जियोन जल्दी से जंप करते ऊपर की तरफ जंप करता है ताकि उस पत्थर के ऊपर गिरने से अपने आप को बचा सके। और वो कहता है यहाँ पर तो ट्रैप्स लगे हुए हैं। और जैसे ही वो साइड के ऊपर जंप करके हटता है ताकि वो नीचे लैंड कर सके, इसी के साथ ही साइड के ऊपर से कुछ एरोज निकलते हैं और उसके ऊपर शूट होते हैं। तो वो उन एरोज से अपने आप को बचाता है, लेकिन वहां पर काफी सारे एरोज होते हैं। इसी के साथ उसके हाथ में जो लैंटर्न होती है उसी लैंटर्न की मदद से वहां पर उन एरोज को ब्लॉक कर रहा होता है। आखिरी वाला एरो जो होता है वो उसी लैंटर्न के अंदर ही आकर लगता है। फिर साथ ही वहां पर साइड के ऊपर से एक बड़ी सी लकड़ी निकल आती है जो कि रस्सियों के साथ बंधी होती है। वो भी स्विंग करती हुई उसके ऊपर अटैक करती है, लेकिन जंप करते हुए उसके ऊपर से आगे गुजर जाता है और कहता है लगता है कि सीक्रेट मैनुअल और सीक्रेट सील जो है बहुत ज्यादा खास है, जिसकी वजह से यहाँ पर इतनी मेहनत की गई है कि यहाँ पर इतने सारे ट्रैप्स बिछाए गए हैं। तो मुझे यहाँ पर इन सभी ट्रैप्स को पार करना ही होगा ताकि मैं जाकर वहां पर से वो सीक्रेट चीज ले सकूं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि सिर्फ और सिर्फ सीक्रेट मैनुअल के लिए ये सारी मेहनत की गई है, वहां पर कुछ और भी हो सकता है जो कि उससे भी ज्यादा खास हो सकता है। और वहां पर एक नहीं बल्कि बहुत सारे ट्रैप्स होते हैं और बहुत सारी अच्छी अजीब और गरीब चीजें निकलती हैं जिनको वहां पर उसे अवॉइड करना पड़ता है। और हमारा जीवन उन सभी के सभी ट्रैप्स को अवॉइड करते हुए आगे की तरफ बढ़ता जाता है और कहता है कि आज मुझे जहां पर कोई भी नहीं रोक सकता, मैं सभी ट्रैप्स को पार करके वहां पर पहुंच कर रहूंगा। और फाइनली जो होता है उन सभी ट्रैप्स को अवॉइड करने के बाद जो बड़ा सा हाल होता है उसको पार करके दूसरी तरफ निकल आता है, जहां पर उसके सामने एक और दरवाजा होता है। और उसको पार करने के बाद जब वो अंदर आता है तो वहां पर ऐसे होता है जैसे कोई लिविंग एरिया होता है। तो उसे देखकर वो काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि जहां पर अंडरग्राउंड के अंदर लगता है कोई यहाँ पर रहता भी था, क्योंकि इस जगह को बहुत ही खास बनाया गया है, बिल्कुल एक रूम की
तरह, ऊपर से जिसको सजाया भी गया है। तो वहाँ पर सामने टेबल के ऊपर कुछ चीजें पड़ी होती हैं। तो वो कहता है कि यहाँ पर चीजों को देखकर लगता है कि कोई यहाँ पर रहता था, और साथ ही वहाँ पर उसे एक बॉक्स दिखाई देता है जो कि डायरेक्टली टेबल के ऊपर ही पड़ा होता है, यानी कि वो बिल्कुल सामने पड़ा होता है। तो जियोन कहता है कि अगर ये मैनुअल इतनी ज्यादा खास था तो फिर यहाँ पर इस टेबल के ऊपर क्या कर रहा है, और जाकर उस बॉक्स को ओपन करता है। जैसे वो उसके ढक्कन को हटाता है तो अंदर दो बुक्स पड़ी होती है, एक का नाम एडमेंट रिजॉल्व होता है, दूसरे का नाम वुड हार्ट स्वर्ड ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक होता है। तो जब वो उन दोनों चीजों को देखता है तो कहता है ये तो वही सीक्रेट मैनुअल्स हैं, क्योंकि गोचान ने मुझे इनके बारे में बताया था। तो गोचान ने से बताया था सीक्रेट मैनुअल जो है वो दो बुक्स हैं, एक बुक जहां पर तुम्हारी बॉडी को ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक कल्टीवेशन टेक्निक है और दूसरी स्वर्ड आर्ट है। वो दोनों ही हमारी फैमिली की सीक्रेट टेक्निक्स हैं जो कि जहां पर उसी बुक से ही सीखी जा सकती हैं। तो जियोन उन दोनों बुक्स को उठा लेता है और उसे अपनी जेब में रख लेता है और कहता है कि इन दोनों को मैं रख लेता हूँ। फिर साथ ही वो कहता है लेकिन ये अजीब नहीं लगता कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दो ही मैनुअल्स थे और दोनों मैनुअल जो थे इतनी बड़ी बिल्डिंग में रखे गए और ऊपर से इनकी सिक्योरिटी इतनी ज्यादा हाई रखी गई है। मुझे लगता है कि जहाँ पर मैनुअल्स के अलावा कुछ और भी, और साइड के ऊपर उसे एक और बॉक्स दिखाई देता है। तो वो कहता है कि वहाँ पर वो बॉक्स क्या कर रहा है। इसी के साथ ही वो आगे बढ़ता है और कहता है कि मुझे लगता है कि जहाँ पर इस बॉक्स को खींच कर जहाँ पर रखा गया है, क्योंकि वहाँ पर नीचे उस बॉक्स से खींचने के निशान होते हैं। तो वो कहता है लेकिन जहाँ पर इसे खींच कर क्यों रखा क्या होगा। इसी के साथ ही जियोन जाता है और जाकर इस बॉक्स को धक्का देकर साइड के ऊपर कर देता है और कहता है मुझे लगता है कि इसके नीचे किसी चीज को छुपाया गया है। जैसे वो उस बॉक्स को यानी इस बड़े से बॉक्स को धक्का देकर साइड के ऊपर करता है तो वहां पर नीचे एक सीक्रेट डोर होता है, उसके ऊपर तलिस्मन लगाकर उसको बंद किया गया होता है। तो वो कहता है कि ये क्या, जहाँ पर तो एक और सीक्रेट डोर है, मुझे लगा ही था। और इसी के साथ ही वो तलिस्मन को उखाड़ता है और उस दरवाजे को ओपन करता है। जैसे वो उसको ओपन करता है तो वो सिर्फ एक छोटा सा गड्ढा होता है और उसके अंदर भी एक बॉक्स पड़ा होता है और उस बॉक्स के ऊपर भी तलिस्मन लगे होते हैं और उसको बंद किया गया होता है। तो वो कहता है कि जहाँ पर तो एक और छोटा बॉक्स पड़ा हुआ है, इस मिस्टीरियस बॉक्स के ऊपर भी चार्म्स लगे हुए हैं, लेकिन इसके अंदर क्या हो सकता है। मुझे लगता है कि यही वो चीज है जिसको यहाँ पर असल में छुपाया जा रहा है, क्योंकि इसके अंदर से बहुत ही खतरनाक ऑमनियस एनर्जी निकल रही है। और वो एक एक करके उसके ऊपर से तलिस्मन हटाना स्टार्ट करता है। जैसे वो उसके ऊपर से तलिस्मन हटाता है और उस बॉक्स को ओपन करता है, वहां पर जबरदस्त एनर्जी निकलती है और उसकी लैंटर्न की लाइट जो होती है वहां पर मदम होना शुरू हो जाती है। तो वो इस बात से काफी हैरान होता है और कहता है कि ये अचानक से लैंटर्न को क्या हो गया, इसकी लाइट यहाँ पर अचानक से मदम और तेज कैसे हो रही है। फिर साथ ही वहीं पर बुझ जाती है तो वहां पर बहुत ज्यादा अंधेरा हो जाता है। तो वो कहता है कि ये क्या, अचानक से यहाँ पर अंधेरा हो गया। फिर साथ ही वहां पर बॉक्स क्योंकि उसने ओपन कर दिया था तो वो कहता है कि चलो इस बॉक्स के अंदर ही देख लेते हैं। तो उस बॉक्स के अंदर एक बुक पड़ी होती है, वो उस बुक को बाहर निकलता है, उसकी अपनी एक चमक होती है। उस बुक के ऊपर भी वहां पर एक चेन होती है जिसकी मदद से उसे वहां पर सील किया गया होता है। वो एक मॉन्क की सील होती है जिसके ऊपर हर दाने के ऊपर वहां पर तलिस्मन्स लिखे गए होते हैं। तो लेकिन उसकी जो बुक का कवर जो होता है यानी उसका जो बैक कवर होता है उसे देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि इसका टेक्सचर जो है जो बहुत ज्यादा अजीब सा, ऐसा लगता है जैसे ये किसी स्किन के साथ बनाई गई हो। लेकिन जैसे वो उसे गौर से देखता है उसे पता चलता है कि ये एक इंसान की स्किन के साथ बनाई गई है, एक इंसान के चेहरे की स्किन के साथ इस बुक के कवर को बनाया गया है। तो हमारा जियोन वहीं पर डेविली स्माइल देता है और कहता है कि अगर इस बुक के कवर को इंसान की स्किन से बनाया गया है तो इसका मतलब यह है कि ये बहुत ज्यादा खास होने वाली है, ये बुक मेरे बहुत ज्यादा काम आएगी। यहीं पर से बाहर का सीन दिखाते हैं, सेकंड पैलेस का सीन दिखाते हैं, जहां पर सेकंड पैलेस मास्टर यानी सेकंड यंग मास्टर जो होता है वो अपने घर में जश्न मना रहा होता है। तो उसने बहुत सारे ढोल बजाने वाले लाए होते हैं और वहीं पर बहुत ज्यादा जश्न मनाया जा रहा था और साथ ही वो ड्रिंक पी रहा होता है, क्योंकि गार्ड कैंप जो होता है उसकी साइड के ऊपर आ गया होता है। उसने आकर उसे हाथ मिला लिया होता है, जिसकी वजह से सेकंड यंग मास्टर बहुत ज्यादा खुश होता है और उसे लगता है कि बहुत ही जल्दी वो यहाँ पर नया सक्सेसर चूज हो जाएगा, बहुत ही जल्दी यहाँ पर नया पैट्रियार्च बन जाएगा। वो सभी लोगों से कहता है कि सभी लोग यहाँ पर एंजॉय करो, क्योंकि बहुत ही जल्दी मैं तुम सभी लोगों का मैनर मास्टर बनने वाला हूँ। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 11 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि वो सीक्रेट स्किन वाली बुक जो है उसके अंदर से क्या निकलने वाला है और उसके अंदर क्या लिखा हुआ है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, ट्रू डीमन के एपिसोड 12 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि सेकंड यंग मास्टर जो होता है वो अपने पैलेस में जश्न मना रहा होता है, क्योंकि गार्ड कैम उसकी साइड के ऊपर आ गए होते हैं और उसे लगता है कि बहुत ही जल्दी वो मैनर मास्टर बनने वाला है। तो सेकंड यंग मास्टर जो होता है वो गार्ड कैम से कहता है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से पॉसिबल हो पाएगा, क्योंकि तुम यहाँ पर मेरी साइड के ऊपर आ गए हो। और साथ ही वहां पर वो गार्ड कैम से कहता है क्या हो ना यहाँ पर जरा आकर मेरे गले लगो। तो गार्ड कैम उसे कहता है कि सेकंड यंग मास्टर मैं यहाँ पर आपको ग्रीट करता हूँ, मैंने यहाँ पर वही फैसला किया जो बिल्कुल सही होने वाला था। और इसी के साथ ही वो उसे कहता है कि प्लीज माफ करना कि मैंने यहाँ पर आपको इतना वेट करवाया। तो वो कहता है कोई बात नहीं गार्ड कैम, ये सारी की सारी पार्टी तुम्हारे लिए यहाँ पर रखी गई है, तुम भी यहाँ पर और हमारे साथ एंजॉय करो, क्योंकि तुमने बिल्कुल सही फैसला किया है मेरे साथ आने का। गार्ड कैम उसे कहता है कि मुझे यहाँ पर इस बात की बहुत ज्यादा खुशी हुई कि आपने मुझे बहुत ही अच्छे से यहाँ पर ट्रीट किया और मुझे लगता है कि मैंने फैसला भी सही किया। और इसी के साथ ही सेकंड यंग मास्टर बाकी सभी लोगों से कहता है कि ठीक है तुम सभी लोग यहाँ पर से जा सकते हो। और वो गार्ड कैम को अपने साथ लेकर वहां पर अंदर आता है। फिर साथ ही उसे कहता है अब मुझे ये बताओ कि
थर्ड यंग मास्टर उसकी मार्शल आर्ट्स की एबिलिटीज क्या वाकई में वो चली गई हैं? तो गार्ड कैम उसे कहता है कि हाँ उसकी एबिलिटीज चली गई हैं, क्योंकि अंदर से वो सब कुछ जानता होता है। वो बिल्कुल भी ये नहीं बताना चाहता कि उसने यहाँ पर असली वाले थर्ड यंग मास्टर को मार दिया और इस वक्त जो बंदा यहाँ पर है वो फेक है, लेकिन उस फेक के पास कल्टीवेशन नहीं है, उसके पास कोई मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स नहीं है। तो वो सोच रहा था कि मैंने इसे यहाँ पर सच बता दिया तो फिर यहाँ पर मेरी नौकरी जा सकती है या फिर मुझे जान से मार दिया जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर थर्ड यंग मास्टर की रक्षा करनी थी लेकिन मैं उसको बचा नहीं पाया। अब मुझे यहाँ पर फेक को बलि का बकरा चढ़ाना होगा और मैं यहाँ पर उसके बारे में सब कुछ बताऊंगा कि उसके पास मार्शल आर्ट्स नहीं है और सेकंड यंग मास्टर से मरवा देगा और इसके तरह यहाँ पर ये मसला हल हो जाएगा और मैं बिल्कुल भी नहीं फंसूंगा। और गार्ड कैम उसे कहता है कि यंग मास्टर ये बात वाकई में सच है कि वो इस वक्त कोई मार्शल आर्ट्स की टेक्निक यूज नहीं कर सकता, फिलहाल के लिए उसके पास कोई मार्शल आर्ट्स नहीं है। सेकंड ब्रदर कहता है कि वो तो पहले बेवकूफ था और ऊपर से अब यहाँ पर उसके पास कोई भी मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग भी नहीं बची, उसकी सारी की सारी मार्शल आर्ट्स उससे चली गई है। इसका मतलब यह है कि अब वो यहाँ पर सक्सेशन कंपटीशन से बाहर होने वाला है। तो पहली यहाँ पर फोर्थ यंग मास्टर और थर्ड यंग मास्टर दोनों बाहर हो गए तो सिर्फ और सिर्फ हम दो लोग ही बचते हैं। तो इसी के साथ सेकंड यंग मास्टर जो होता है उसे कहता है कि मुझे इस बात की बहुत ज्यादा खुशी है कि तुम यहाँ पर मेरे पास आए और मेरे साथ आकर मेरे साथ मिलकर काम करने वाले हो, फ्यूचर भी हम दोनों का काफी ज्यादा अच्छा होने वाला है। इसी के साथ ही सेकंड यंग मास्टर से कहता है कि मैं यहाँ पर ये जानना चाहता हूँ कि क्या तुम मुझे इस बारे में बताओगे कि उसकी मार्शल आर्ट्स के साथ हुआ क्या, अचानक से उसकी मार्शल आर्ट्स कहाँ पर चली गई, क्योंकि वो भी यहाँ पर उसे बचपन में मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग कर रहा है। तो गार्ड कैम आगे से खामोश होता है और कहता है कि मैं यहाँ पर आपको इस बारे में कुछ भी नहीं बता सकता। तो वो कहता है कि अच्छा ठीक है, अगर तुम मुझे यहाँ पर नहीं बताना चाहते तब भी कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर गलतियां होती है, अगर तुमसे कोई गलती हुई है तो वो भी मुझे बता सकते हो। तो गार्ड कैम उसे कहता है कि सर प्लीज माफ करिएगा, मैं यहाँ पर इस बारे में आपको नहीं बता सकता और वैसे भी आप इस बारे में जानकर उसका आपका कोई फायदा भी नहीं होगा अगर आप इस बारे में जान भी जाते हैं। तो इसी के साथ सेकंड यंग मास्टर से कहता है अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे पर भरोसा कर लेता हूँ क्योंकि तुम यहाँ पर एक फार्मर असैसिन हो हमारे इनफेमस पैलेस के। तो ये बात सुनने के बाद गार्ड कैम को भी झटका लगता है क्योंकि उसके पास के बारे में यहाँ पर किसी को कुछ नहीं पता था कि असल में वो एक असैसिन रह चुका है। तो इस बात से वो काफी हैरान होता है और कहता है कि इस कमीने ने यहाँ पर मेरी बैकग्राउंड को चेक करवाया है। तो सेकंड यंग मास्टर कहता है कि गार्ड कैम क्या मैंने यहाँ पर कुछ गलत कहा? तो इसी के साथ ही वो आगे बढ़ता है और उसे कहता है कि मुझे लगता है कि ये तुम्हारा एक सीक्रेट है और तुम यहाँ पर अपने सीक्रेट को अपने पास रख सकते हो, अगर चाहो तो मुझे बता सकते हो, मैं दोनों सीक्रेट्स को संभाल कर रखूंगा। तो गार्ड कैम बेचारा आगे से फिर से वहीं पर खामोश हो जाता है। तो सेकंड यंग मास्टर से कहता है तो फिर ठीक है, तुम यहाँ पर से फिलहाल के लिए जा सकते हो, जब तुम्हारी जरूरत होगी मैं तुम्हें बुला लूंगा। और इसी के साथ ही गार्ड कैम जो होता है वहां पर से चला जाता है। जब वो जा रहा होता है तो सेकंड यंग मास्टर अपने गार्ड से कहता है कि मुझे लगता है कि जो बंदा यहाँ पर कुछ ना कुछ तो छुपा रहा है, मुझे लगता है कि यहाँ पर थर्ड यंग मास्टर के बारे में उसने ठीक ही कहा होगा कि उसकी मार्शल आर्ट चली गई है, लेकिन हम लोग इसके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। वो चो इलसेंग से कहता है कि जाओ जाकर तुम चेक करके आओ। तो वो से कहता है कि तुम्हें वहां पर जाना और जाकर चेक करके आना है कि क्या वाकई में वहां पर उसकी मार्शल आर्ट्स की सारी ट्रेनिंग चली गई है, क्या वो अभी मार्शल आर्ट्स को यूज कर सकता है या नहीं। तो लगता है कि तुम ये मिशन पूरा कर लोगे। तो चो इलसेंग उसे कहता है कि यंग मास्टर क्या मुझे सिर्फ और सिर्फ जाकर चेक करके आना है या फिर मुझे कुछ और भी करना है। तो सेकंड यंग मास्टर से कहता है कि अब यहाँ पर मेरी बात को समझो ना, वहां पर जाने के बाद अगर तुम्हें पता चले कि उसकी मार्शल आर्ट चली गई है तो फिर जाकर उसका एक पाँव या फिर उसका एक हाथ तोड़ देना, कम से कम उसे यहाँ पर सबक तो मिलना चाहिए। और इसी के साथ ही जो इलसेंग उसे कहता है जी मास्टर जैसा आपने कहा बिल्कुल वैसा ही होगा। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है फिर से अंडरग्राउंड का दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा जियोन जो होता है अपने हाथ में वो ह्यूमन स्किन वाली बुक पकड़कर खड़ा होता है और उस बुक को अपने हाथ में पकड़कर वो कहता है कि इस बुक को मैं यहाँ पर अपने हाथ में पकड़कर खड़ा हूँ और मुझे काफी ज्यादा अजीब महसूस हो रहा है, मुझे यहाँ पर अपने हाथों के अंदर से पल्पिटेशन महसूस हो रही है जैसे कि इसके अंदर कोई जिंदा चीज हो, ऐसे लग रहा है जैसे कोई चीज है जो कि मर रही है और वहां पर आखिरी सांसें ले रही है। इसी के साथ ही जियोन वहां पर और भी हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि मुझे लगता है कि इसके अंदर बहुत ही कमाल की चीज होने वाली है, जो भी निकलेगा वो बहुत ज्यादा खास होने वाला है, मैं बहुत ज्यादा क्यूरियस हूँ, क्या मैं इस बुक को यहीं पर ओपन करूँ। और वो उस बुक को वहां पर ओपन करना चाहता है लेकिन उसके ऊपर जो चेन लगी होती है वो उस चेन को फिलहाल के लिए ओपन नहीं कर सकता, क्योंकि उसको ओपन करने के लिए यहाँ पर किसी स्पेशल टेक्निक की जरूरत पड़ने वाली है, बाई फोर्स उसको ओपन नहीं किया जा सकता। और इसी के साथ ही उसका डीमन मॉन्क जो होता है वहां पर उसके सामने अपीयर होता है। डीमन मॉन्क जैसे वहां पर आता है और आकर उसे बताता है कि बाहर से कोई इस तरफ आ रहा है। तो इसी के साथ ही वो कहता है कि अब क्या हुआ, लगता है कि कोई यहाँ पर इसी तरफ आ रहा है तो मुझे जल्दी से जल्दी बाहर जाना होगा। लेकिन साथ ही वो डीमन मॉन्क की तरफ देख रहा है कि डीमन मॉन्क उस बुक को देखने के बाद बहुत ज्यादा घबरा जाता है, उस बेचारे के पसीने छूट रहे होते हैं। तो हमारा जियोन कहता है कि अब इसको क्या हो गया, ये खुद यहाँ पर एक येलो कलर की स्पिरिट है लेकिन ये यहाँ पर इस बुक को देखकर डर है, इसका मतलब यह है कि इस बुक के अंदर जो भी है वो येलो स्पिरिट से भी ज्यादा पावरफुल होने वाला है। तो इसका मतलब यह है कि मेरे हाथ में यहाँ पर एक जैकपॉट लग गया है, अगर मैंने इसके अंदर छुपी हुई स्पिरिट को बाहर निकाल लिया तो फिर मेरे हाथ में एक बहुत ही पावरफुल वेपन आ जाएगा। तो जियोन उसको वापस उसी बॉक्स के अंदर रखता है और उस बॉक्स में तो उसको वहां पर से उठा लेता है और उसे अपने साथ लेकर वहां पर से बाहर आ जाता है और कहता है इसने यहाँ पर बताया कि बाहर कोई आ रहा है जो कि मेरे लिए ट्रबल काज कर सकता है, चलो देखते हैं कि यहाँ पर अब किसने किसको भेजा है और आखिर उसको मुझसे क्या चाहिए। और इसी के साथ ही वो वहां पर से बाहर निकल आता है। तो जब वो वहां पर से बाहर आ जाता
जाता है तो यहीं पर का सीन दिखाते हैं कि इल सेंग जो होता है वो बड़ी तेजी के साथ उसके रूम की तरफ जा रहा होता है। तो वो एक पेड़ के ऊपर जाकर बैठ जाता है उनके रूम के बाहर, वहां पर देखता है कि गोचान वहां पर जो पहरा दे रहा होता है, लेकिन उस बेचारे को भी नींद आ रही होती है। तो वो कहता है कि गोचान यहाँ पर बाहर क्या कर रहा है। लगता है कि यंग मास्टर जो है वो अंदर कुछ ना कुछ सीक्रेट कर रहा है, जिसकी वजह से उसने गोचान को स्पेशली यहाँ पर पहरा देने की ड्यूटी दी है ताकि कोई भी अंदर आकर उसे डिस्टर्ब ना कर सके। इसी के साथ ही वो जंप करते हुए खिड़की के बाहर जाकर खड़ा हो जाता है और अंदर की तरफ देखता है। जैसे ही वो अंदर देखता है तो इसी के साथ उसे दिखाई देता है कि यंग मास्टर तो वहां पर सो रहा है। तो जॉन अपने बिस्तर के ऊपर सो रहा होता है। तो वो कहता है कि ये तो यहाँ पर सो रहा है, मुझे तो लगा था कि यहाँ पर अंदर कुछ ना कुछ कर रहा होगा, जिसकी वजह से गार्ड गोचान को इसने बाहर ड्यूटी पेपर लगाया हुआ है। इसके साथ ही वो आगे बढ़ता है, उसे टेबल के ऊपर पड़ी हुई एक बुक दिखाई देती है। तो वो कहता है कि ये क्या यहाँ पर एक बुक पड़ी हुई है, लेकिन जैसे वो उस बुक को उठाता है तो उसे झटका लगता है क्योंकि वो सीक्रेट मैनुअल में से एक बुक होती है। तो वो कहता है कि ये क्या, ये बुक यहाँ पर क्या कर रही है, इस बुक को तो यहाँ पर नहीं होना चाहिए था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ये तो वाकई में असली बुक है। इस लड़के के पास ये बुक आई कहाँ से। फिर साथ ही वो कहता है कि ये बात ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अब जबकि इसके पास बुक है तो फिर मैं इस बुक को उठा लेता हूँ, मैं सेकंड यंग मास्टर को जाकर ये बुक दूंगा, उनके लिए बहुत ज्यादा खास होने वाली है और इस बात से बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। एक बार जब बुक उनके पास चली गई तो उसके बाद हमारी जीत तो यहाँ पर पक्की है और हमारे सेकंड यंग मास्टर यहाँ पर सक्सेसर बनने वाले हैं। लेकिन इसी के साथ से पीछे से बहुत ही ऑमिनियस एनर्जी महसूस होती है क्योंकि हमारा जियोन उठकर उसके पीछे खड़ा होता है और इसी के साथ ही वो उसके सर के ऊपर अपना हाथ रखता है और उसके सर को वहीं पर टेबल के ऊपर पटक कर मारता है। जैसे वो उसका सर वहां पर टेबल के ऊपर पटकता है, उस बेचारे की नाक टूट जाती है। तुम्हारा जियोन उसे कहता है क्या बताओ तुम आधी रात के वक्त यहाँ पर मेरे बेडरूम के अंदर क्या कर रहे हो, कहीं तुम्हें नींद तो नहीं आ रही क्या, तुम मेरे साथ सोने के लिए आए हो। जबकि जिल सेंग वहां पर सोच रहा होता है कि ये कमीना ये यहाँ पर नौटंकी कर रहा था, मुझे लगा कि ये वाकई में सो रहा है। और इसी के साथ ही हमारा जियोन जो होता है उसके सर को बार बार टेबल के ऊपर पटकता है और कहता है अब यहाँ पर तुमने मेरी नींद खराब कर ही दिया है तो फिर मैं तो क्यों ना तुम्हें हमेशा के लिए नींद में सुला दूं। और इसी के साथ ही जब वो बार बार उसका सर वहां पर पटकता है तो इल सेंग कहता है कहीं ये पागल तो नहीं हो गया, ये तो क्या कर रहा है, ये मेरा सर वहां पर बार बार पटक रहा है। और उस बेचारे की नाक की हड्डी टूट जाती है और इसी के साथ ही वहीं पर बेहोश हो जाता है। बेहोश होने के बाद जब उसकी आंखें खुलती है तो बेचारा उल्टा लटका होता है और हमारा जियोन उसके सामने बैठा होता है। तो उसको उसने उल्टा रस्सी के साथ लटका दिया होता है, ऊपर उसने बांधा होता है और वो बेचारा लटक कर वहां पर चिल्ला रहा होता है और कहता है ये तुम क्या कर रहे हो। तुम्हारा जियोन अपने पास एक नाइफ निकालता और कहता है कि टॉर्चर करने का टाइम आ चुका है, मुझे तुमसे कुछ सवाल पूछने, अगर सवालों के जवाब दोगे तो जिंदा बचोगे, अगर नहीं दोगे तो मरोगे। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 12 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा जियोन जहाँ पर किस हद तक इसको टॉर्चर करने वाला है, क्योंकि ये यहाँ पर टॉर्चर भी बहुत ही बुरा करेगा। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।